सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट, सीयूटी से संबंधित हर एक बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले सीयूटी कॉन्सेप्ट पर देखने को मिलेगी। सीयूटी यूजी का आंसर की आ गया है। जी हाँ, सीयूटी यूजी का लेटेस्ट अपडेट है कि प्रोविजनल आंसर की आ गया है और इसके बारे में बताएंगे। जो रिस्पॉन्स शीट है, जो आपने एग्जाम हॉल में जो भी आपने आंसर किया वो अब आपके सामने दिखेगा, यानी रिस्पॉन्स शीट। इसके अलावा आप लोग को चैलेंज अगर करना है किसी भी सवाल को लेकर, तो इसके लिए भी जरूरी है कि आप डिटेल से इस वीडियो को देखें। जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि बेल आइकन यानी कि घंटी को, बेल आइकन घंटी को ऑल में प्रेस कर लीजिए। हर एक अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल है सीयूटी कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि एक मोबाइल नंबर दे रहा हूं 9651222407। इसमें आप सभी लोग अपना रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड करके जरूर भेज दीजिए, है ना। ये डाउनलोड करने ना आए तो इस नंबर पे भेज दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे देखिए, सबसे पहले ये जो नोटिस आया है वो आज का नोटिस है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अब आपका जो है आंसर की आ गया है। और कैसे चेक करेंगे, तो आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, क्योंकि आप जब मिलाओगे ना तो क्वेश्चन आईडी से आपको मिलाना होगा। किससे मिलाना होगा जी? क्वेश्चन आईडी से। और इस आपको ना दो टेब में अपना, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, दो टेब में, टेब 1 में आपको रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लेना है। टेब 1 में क्या करना है? रिस्पॉन्स शीट। और टेब 2 में जो प्रोविजनल आंसर की आया है उसको, मतलब ये भी क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन पेपर मान लो, है ना, रिस्पॉन्स शीट या क्वेश्चन पेपर, यहां आंसर की वाला। तो दोनों में जब चैलेंज करने वाला में जाओगे ना तो वहां पे राइट ऑप्शन रहेगा, राइट ऑप्शन। तो इस राइट ऑप्शन को आपको क्वेश्चन आईडी से मिलाना होगा। चलिए जब आगे बढ़ेंगे, जो स्पष्ट लिखा हुआ है, सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है। ये चैलेंज कैसे करना इसके लिए दिया हुआ है, ठीक है ना, इसके लिए दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ये प्रीवियस नोटिस से 15 लाख स्टूडेंट इसमें शामिल हुआ है इस बार सीयूटी यूजी में, जो कि आप सभी लोग इस अपडेट के माध्यम से देख सकते हो। एक और चीज, सीधे मैं आप लोग को वेबसाइट पे ले जाऊंगा, जैसे कि मैं वेबसाइट पे भी आया हुआ हूं, ठीक है ना। एक स्टूडेंट का यहाँ पे ओपन किया है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है सीयूटी यूजी का। इस वेबसाइट पे जाना आप सभी लोग, देख लो भाई, cut.nta.nic.in। इस वेबसाइट पे जाओगे, यहां देखो स्पष्ट आया हुआ है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विथ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट फॉर आंसर की चैलेंज ऑफ कॉमन, यानी सीयूटी 2026 के लिए। इसके अलावा जैसे यहां क्लिक करोगे नोटिस आ जाएगा। जब नीचे जाओगे तो अब यहां पे देखो आंसर की चैलेंज, यहीं पे आपको क्लिक करना है। यहां पे क्लिक जैसे ही करोगे आगे बढ़ोगे, एक और ऑप्शन आएगा रेड वाला, उस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा फिल करना है। फिर जैसे लॉगिन करोगे तो अब आपका पूरा डैशबोर्ड दिखने लगेगा, पूरा डैशबोर्ड दिखने लगेगा। एक चीज और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, आप लोग रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट। सर ये जो डाउनलोड किए हैं कहाँ है? ये जो किस फिल्म आरजे में है, उसको किस फाइल में, कहाँ, किस में है? अच्छा ठीक है, तो ये वाला है, ठीक, हाँ ठीक है। तो इसका जो पहला पेज है ना, ये मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा उस समय शायद नहीं हो पाया था। देखो ये आज का अपडेट है, अभी अभी ये अपडेट आती है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 200 पर क्वेश्चन, यानी एक सवाल को आप चैलेंज करोगे कितना रुपया लगेगा? 200 रुपया लगेगा। इसीलिए सबको सब सवाल चैलेंज नहीं करना है, वो बताया जाएगा आपको डिटेल से। अब देखो चैलेंज करने का डेट 2 दिन दिया जाता है, 9 से 11 जून के बीच में आप चैलेंज कर सकते हो। तो ये एक अपडेट है जो देख लीजिए, बहुत बड़ी अपडेट है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो जो मैं आप बता रहा हूं कि जैसे ही आपने ओपन कर लिया, आपने ओपन कर लिया, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि आपको 2 टैब में ओपन करना होगा, 2 टैब में, ठीक है ना, 2 टैब में ओपन करना होगा। और एक टैब में जो आपको दिखेगा, एक टैब में आपको दिखेगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, और एक में रिस्पॉन्स शीट, रिस्पॉन्स शीट, ठीक है ना।
सर एसी ऑन है ना, हाँ ठीक है। एक चीज और मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं भी उसको ऑन कर रहा था लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे जब आप चैलेंज करने जाओगे ना, क्वेश्चन पेपर में भी रिस्पॉन्स शीट दिख सकता है और यहाँ पे सीधे आंसर की चैलेंज का ऐसा आइकन आ सकता है, आंसर की चैलेंज, चैलेंज, ठीक है ना, आंसर की चैलेंज का आइकन आ सकता है और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर या रिस्पॉन्स शीट, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अब यहाँ पे आएगा ना तो ये रिस्पॉन्स शीट जो आपने एग्जाम हॉल में दिया ना, इसको डाउनलोड कर लेना है या फिर ओपन करके रखोगे, ओपन करके रखोगे और इसको जब चैलेंज करने जाओगे ना तो वहां पे क्या रहेगा, जैसे 1 नंबर जो रहेगा सवाल उसका राइट आंसर यहां लिखा रहेगा ए, उसके बाद 4 ऑप्शन रहेगा चैलेंज करने के लिए। तो अब आपको मिलाना कैसे है, तो मिलाना है ये वाला आंसर से, ठीक है ना, ये वाला आंसर से जो आपका आंसर राइट आंसर रहेगा। क्योंकि जब आप पेपर देखोगे ना तो पेपर में लिखा रहेगा सबसे कोने में कि आपने किस क्वेश्चन आईडी का आंसर क्या दिया। और पूरा जो गेम है ना, पूरा गेम है क्वेश्चन आईडी, यानी क्वेश्चन आईडी से आपको मिलाना है, क्वेश्चन आईडी से मिलाना है। मान लो हिंदी का पेपर हो तो हिंदी के पेपर में क्वेश्चन आईडी, इसमें रिस्पॉन्स शीट में जो आपका रहेगा वही जब चैलेंज करने जाओगे उसमें जो रहेगा वहां से मिलाना है। इस प्रकार अगर आप सही हुआ 5 नंबर लोगे, गलत हुआ तो 1 नंबर कट जाएगा। इस प्रकार चैलेंज करोगे और क्वेश्चन सीट जो रिस्पॉन्स सीट है उसको डाउनलोड करके आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आप लोग भेज देना दिए गए नंबर पे, इस नंबर पे, ये ऑफिस का नंबर है। बाकी लाइव आता हूं, एक गूगल फॉर्म का लिंक भी रहेगा, उसमें भी आप लोग भर देना, ठीक है ना जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।